क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें पहला सवाल है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1 इज इक्वल टू 6। याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट होता है हमारे पास ये इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट या मॉडुलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट या मॉडुलस। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1 इज इक्वल टू 6। याद रखिए जब भी हम लोग एब्सोल्यूट को हटाते हैं इज इक्वल के बाद की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। सो 2x + 1 इज इक्वल टू +-6। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को हम एक बार +1 इज इक्वल टू -6 के बराबर लेंगे और एक दफा 2x + 1 इज इक्वल टू +6 के बराबर लेते हैं। एज इट इज 1 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। सो -6 - 1 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितने होते हैं 7। याद रखिएगा प्लस माइनस में से चेंज नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। इस तरह देखिए 2x + 1 इज इक्वल टू 6। 1 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या होगा माइनस। सो 6 - 1 सो 2x इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 5। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो है -7 डिवाइडेड बाय 2 और 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्वेश्चन। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x minus 12 is equal to 7। again लिखा हुआ है when x belong to whole number। सेकंड जो क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x minus 12 is equal to 7 where x belong to whole number। इस चीज को बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। सो सॉल्यूशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x minus 12 is equal to 7। एब्सोल्यूट को जब भी हम लोग हटाते हैं तो इस इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम लोग किस चीज में लिखते हैं प्लस माइनस। अब 5x minus 12 is equal to -7 और एक बार हम लोग लिखेंगे कि 5x minus 12 is equal to +7। 12 जो है वो प्लस माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा आपके पास प्लस -7 + 12। अब 5x is equal to प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 माइनस करें क्या बचता है आपके पास 5। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 5 के साथ कौन सा साइन लगेगी प्लस। सो x is equal to 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 5 1 5 5 1 5 x is equal to आपके पास क्या होगा 1। ऐसे ही जैसे 12 जो है माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। सो 7 + 12। अब 5x is equal to 7 और 12 कितने होते हैं आपके पास 19। अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो x is equal to 19 डिवाइडेड बाय 5। अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 19/5 है। 19/5 जो है वो फ्रैक्शन है जबकि x is equal to 1 जो है वो आपके पास क्या है वो होल नंबर है। सो इस सवाल में आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x/7 is equal to 12। अब सॉल्यूशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x/7 is equal to 12। एब्सोल्यूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2/7 is equal to इस इक्वल के बाद की जो वैल्यू उसको हम लोग क्या लिखते हैं प्लस माइनस में। अब 7 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो 2x is equal to +-12 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2x is equal to 12 से कितने होते हैं 84। सो प्लस माइनस
84। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू अच्छा क्या होगी डिवाइड, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 84 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 42। आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है माइनस 42 और प्लस 42। एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में। एक्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3 is equal to 8। सॉल्यूशन 2x प्लस 1 अपॉन 3 is equal to 8। अब जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं तो इज इक्वल के बाद की जो वैल्यू होती है वो हम लोग किस चीज पे लिखते हैं, फोर्स को हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। सो इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8, और एक दफा आप लोग लिखें 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस 8। 3 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 से क्या हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली 24। अब 1 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 1। अब अगेन क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 24 और 1 कितने होते हैं आपके पास 25। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज राइट हैंड साइड को देंगे 3 डिवाइडेड में इज इक्वल के बाद जो है वो जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। सो 3 8 अगेन आपके पास क्या होगा 24। 1 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। सो 24 माइनस क्या होगा 1। अब 24 में से 1 माइनस करें सो 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 23। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 2। अब इस सवाल में आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 और 23 डिवाइडेड बाय 2। आपका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट खत्म नहीं हो सकती जब तक आप एब्सोल्यूट के बाहर की जो वैल्यू उसको खत्म नहीं करेंगे। तो यहाँ प्लस 2 आ रहे हैं, सबसे पहले प्लस 2 को खत्म करते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों ने एब्सोल्यूट की वैल्यू को हटाना है। अब एब्सोल्यूट है हमारे पास 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और 2 यहाँ पे प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। सो 7 में से 2 माइनस करें आपके पास क्या बचता है डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करें आपके पास बचता है 5। अब एज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करने के लिए एब्सोल्यूट को हटाने के लिए सो 2x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 जो है वो एक अकाउंट में प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। So 2x plus 3 upon 4 is equal to minus 5 और एक दफा लिखेंगे 2x plus 3 upon 4 is equal to plus 5। 4 डिवाइड में is equal के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। सो 4 5 से डायरेक्ट आपके पास क्या होगा 20। 2 3 जो है वो प्लस में is equal के बाद जाके क्या होगा माइनस। सो 2x is equal to minus 20 minus 3। अब माइनस माइनस क्या होता है याद रखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता। सो हम लोग क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 20 और 3 आपके पास कितना है 23। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई में x के साथ इज इक्वल के बाद जाकर क्या होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू माइनस 20 as it is as 4 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 5 आपके पास क्या हो जाएगा 20। 3 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो 20 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब 20 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचना है 17। सो 2x इज इक्वल टू 17। 20 के साथ जो प्लस का साइन है याद रखिएगा हमेशा बड़ी साइन आती है। सो 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 17 डिवाइडेड बाय 2। अब इस सवाल का आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो है माइनस 23 and 17 upon 2। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास।
3x plus 6 upon 12 plus 1 is equal to 3. Again, where x belong to इंटीजर्स, याद रखिए z से मुराद है इंटीजर्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन 3x plus 6 divided by 12 plus 1 is equal to 3। अब यहाँ पे 1 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस, सो 3x plus 6 divided by 12 is equal to 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। 3 और 1 3 में से 1 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 3x plus 6 divided by 12 is equal to 3 में से 1 माइनस करें, आपके पास बचता है 2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3x plus 6 अपॉन 12 is equal to 2 जो है उसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। अब प्लस माइनस में आप लोग क्या करेंगे, एक दफा 3x plus 6 divided by 12 is equal to -2 के बराबर ले लें, और एक दफा 3x plus 6 divided by 12 is equal to +2 के बराबर ले लें। 2 12 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो इज इक्वल टू 12 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 24, और 6 जो है वो प्लस के इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस, सो 3x इज इक्वल टू -24 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास। अब माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 24 और 6 आपके पास कितने हो जाते हैं, आपके पास -30, और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 0, सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -10। अब 12 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा अगेन मल्टीप्लाई, सो 12 2 सा आपके पास 24, 6 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 24 माइनस आपके पास क्या होगा 6। अब 24 में से 6 माइनस करें, आपके पास क्या हो जाएगा 18, सो 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 6। अब यहाँ पे सवाल क्या किया है कि फिर x बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी z से मुराद इंटीजर, इंटीजर वो वैल्यू होती है जो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -10 है और x की वैल्यू 6 है, सो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है -10 into 6 is equal to absolute value of 7x plus 8। मैं इसको तरतीब के साथ लिखता हूँ कि 7x plus 8 is equal to 3/2, as it is अब 7x plus 8 is equal to plus minus 3/, क्या हो जाएगा आपके पास 2। अब हम लोगों ने क्या करते हैं कि 7x plus 8 is equal to -3/2, एक बार लिखेंगे 7x plus 8 is equal to plus 3/2। 8 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 7x is equal to -3/2 plus 8। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, 3/2 जो है वो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन में प्लस माइनस करते हैं तो उसके लिए एलसीएम का होना जरूरी है। सो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 1 से 2 क्लोज मल्टीप्लाई, 3 1 से क्या हो जाएगा 3, 8 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 16। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, सो 13 और 16 कितने होते हैं 19 डिवाइडेड बाय 2, साइन इस चीज की लगेगी -3। सेकंड 7 न्यूमरेटर में सिंपल के बाद जाके ये डिनोमिनेटर बन जाते हैं, याद रखिए 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में सिंपल के बाद जाके 19 के साथ डिवाइड होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, सो x is equal to -19 divided by 2 multiplied by 7, 7 2 से आपके पास क्या हो जाएगा -19, 2 7 14। ऐसे कि इसको देखें 7x is equal to 3/2, 8 प्लस के इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस, सो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, 2 1 से क्या होगा आपके पास 2, 2 1 से 2 क्लोज मल्टीप्लाई, 3 1 से 3 माइनस 8 2 से 16 में से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या बचते हैं
13 डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा 16 में से 3 माइनस करें 13 बचते और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है सो माइनस क्या आएगी। अब 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो -13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 7। अब 7 2 से क्या होगा 14, सो x 17 अपॉन 7 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 14। सो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा इसका सॉल्यूशन सेट है -19 अपॉन 14 और -17 अपॉन 14। ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x - 3 अपॉन 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। अब 12 जो है वो माइनस में है, इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, सो 2x - 3 अपॉन 5 सॉल्यूशन। ठीक है, -12 इज इक्वल टू 5 और 2x - 3 अपॉन 5 12 जो है वो माइनस में, इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, सो 5 और 12 कितने होते हैं 2x - 3 अपॉन 5 5 और 12 आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा 17। अब एब्सोल्यूट को हटाने के लिए हम तो क्या करते हैं 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। एक हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस में लिखते हैं माइनस 2, सो 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू -17 और एक हम लोग लिखेंगे 2x - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू +17। अब 5 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, सो हम लोग क्या लिखेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू, अब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 7 से 35, 3 यहाँ पे कैरी आ गया 5 1 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 85, ये माइनस में। अब 3 माइनस में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा प्लस, सो 2x इज इक्वल टू -85 प्लस 3। अब प्लस माइनस माइनस 85 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 85 में से 3 माइनस करें 82। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू -82 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 1 are 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -41। as it is x से 5 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो 2x - 3 इज इक्वल टू 5 17 सा आपके पास क्या हो जाएगा 85। 3 जो है वो माइनस में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा प्लस, सो 85 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब 85 और 3 आपके पास कितने होते हैं, ये आपके पास होते हैं 88। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8, सो x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या होगा 44। इस सवाल का जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट है -41 और इनटू 44। और इस सवाल का जो सॉल्यूशन सेट मैंने रफ कर दिया था, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -90 अपॉन 40 और -17 अपॉन +1 is equal to 3 upon 4. So solution 3x plus 1 is equal to 3 upon 4। 1 जो है वो प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, सो इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस 1। एंड सेकंड से हम लोग क्या करेंगे कि याद रखिएगा 3 अपॉन 4 चूंकि फ्रैक्शन में है तो इसके लिए 1 के नीचे में क्या लगाता हूँ 1। याद रखिएगा जहाँ नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहां पे डिनोमिनेटर 1 होते हैं, डिनोमिनेटर 1 को हम लोग शो नहीं करते हैं। सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब 3 1 3 माइनस 4 1 क्या होगा 4। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -1/4। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इज इक्वल के बाद की जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू नेगेटिव में तो मॉड्यूलस जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म नहीं हो सकती। सो लिहाजा इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे कि द
मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर नेवर नेगेटिव, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका जो रियल नंबर पार्ट है वो कभी भी नेगेटिव आपके पास नहीं हो जाता। अब ये चूंकि नेगेटिव आ गया तब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एंड पे सेट होगा, माइनस सेट होगा। ऐसे इट इज क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 पे 2x + 1 डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन 2x + 1 divided by 7 is equal to 1. अब 2x + 1 divided by 7 is equal to ±1. अब 2x + 1 divided by 7 is equal to -1 और एक बार आप लोग लिखेंगे 2x + 1 divided by 7 is equal to +1। 7 जो है वो डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 7 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 7, 1 जो है वो प्लस में इस इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या होगा 7, 1 प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस। सो माइनस माइनस प्लस 7 और 1 कितने होते हैं आपके पास 7 1 और 1 होते हैं आपके पास -8। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इस इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड। सो 2 1 are 2, 2 4 are 8, x is equal to -4। सेकंड इसको देखिए 7 डिवाइड में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो 7 1 से क्या होगा आपके पास 7, 1 प्लस में इस इक्वल का बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस। 7 में से 1 माइनस के लिए आपके पास क्या बचता है 6। 2 मल्टीप्लाई में इस इक्वल का बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 are 2, 2 3 are 6। सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 3। थस आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है -4 और 3।